We are revising again, Darpan. I told you that we would revise all the work that we have completed in 2 months. बट पोएम 3 नहीं करेंगे हम, क्योंकि पोएम 3 मैंने अभी थोड़े टाइम पहले रिसेंटली कराई है। सेकंड पोएम एक बार रिवाइज करा देती हूँ फॉर रिवीजन। वी हैव स्टार्टेड ना, सो हम एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। सो एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम। सबसे पहले तो ये पोएम है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या दिखाया हुआ है कि कैसे लोगों के साथ इनजस्टिस होता है। इनजस्टिस होता है किस किस कैटेगरी पे, कैसी कंडीशन होती है लोगों की और उनके साथ कैसे अन्याय हो रहा है, राइट। और इसका रीजन कौन है? मेन रीजन इज द गवर्नमेंट, क्योंकि वो उन पे ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, ये किसका ध्यान देने की चीज है? गवर्नमेंट की, क्योंकि उन स्कूलों को डेवलप करना और अगर उनमें कुछ कमियां हैं उनको ठीक करना, बच्चों को एनकरेज करना पढ़ाई के लिए, ये सब कुछ किसका काम होता है? गवर्नमेंट का काम होता है। अगर वो स्कूल को, गवर्नमेंट स्कूल हम देखते हैं, अगर गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन बहुत अच्छी होती तो सबको पता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इतने ज्यादा नहीं बढ़ते। तो गवर्नमेंट का काम है उन स्कूलों को टेक केयर करना, उनमें पढ़ रहे बच्चों को की देखभाल करना, देखना कि उनमें क्या कमी है और उनको किस चीज की जरूरत है। सेकेंड थिंग, स्लम एरियाज, उन स्लम एरियाज को डेवलप करना भी गवर्नमेंट का काम है। दे आर नॉट बोर्न टू बी पुअर, राइट। उन बच्चों का जन्म हुआ है पुअर कंडीशन में, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा पुअर ही रहेंगे। उनको भी आगे बढ़ने की चांसेस मिलने चाहिए। दे शुड गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप देमसेल्व्स, राइट। सो इस पोएम के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारे पोएट है वो कंडीशन हमारे सामने शो कर रहे हैं कि स्लम एरिया के अंदर जो स्कूल्स होते हैं वहां के बच्चे कैसे होते हैं। कैसे इन द सेंस, उनके अंदर सबसे पहला तो क्या नहीं होता है? पढ़ने का वो नहीं होता, इच्छा नहीं होती है। देखी होगी आपने, बच्चे जो बहुत ज्यादा पूर होते हैं उनके अंदर पढ़ने की इच्छा बहुत कम होती है। कुछ एक होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, हमें इस कंडीशन में नहीं रहना, हमें डेवलप होना है और क्या करना है, अपनी कंडीशन को सुधार के हमें अपने आप को थोड़ा सा ठीक करना है, हमें हाई लेवल पे जाना है, हमें दूसरे लोगों की तरह हमें भी आगे बढ़ना है। बहुत कम लोगों की ऐसी सोच होती है। बट ये सोच किसने डेवलप की है? लोगों ने, क्योंकि वहां पर उनके पास बेचारों के पास फैसिलिटी नहीं है और ना ही उनको अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, फैसिलिटी की कमी नहीं है। दूसरा, उनको कोई एनकरेज करने वाला नहीं है। उन्होंने सिर्फ वही दुनिया देखी है उन बच्चों ने जो उनके आसपास है, यानी कि उन्होंने सिर्फ स्लम एरिया देखे हैं, गंदगी देखी है। ठीक है, उनके लिए बाहर की दुनिया जो है वो अननोन है, वो नहीं जानते बाहर की दुनिया कैसी है। और अगर उनको कोई दिखाने की कोशिश भी कर रहा है, अगर जैसे हमने पढ़ा इस पोएम में पहले कि वहां पर उस पे दीवारों के ऊपर जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, तो उनके लिए उन पोस्टर का कोई मतलब नहीं है। वो नहीं जानते ऐसी भी दुनिया है जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, जहाँ पर बहुत अच्छी नेचुरल सीन्स है, राइट, बहुत सारे लोग फेमस हुए हैं। उनके लिए वो सिर्फ तस्वीरें हैं, वो नहीं जानते ऐसी दुनिया रियल में एग्जिस्ट कर रही है। तो उनके ना जानने के कारण क्या, मतलब इनके पीछे क्या रीजन है? रीजन यही है कि उनको अवसर नहीं दिए गए, ना उनको अनकरेज किया गया, ना ही उनको इनके बारे में बताया गया। गलती कहीं ना कहीं उनकी टीचर्स की भी है, वो भी उन पे ध्यान नहीं देते। तो पूरा ब्लेम जो है ये दिखाया गया है किसके ऊपर, कि सोसाइटी के अंदर कैसे उन लोगों, उन बच्चों के साथ जो स्लम एरियाज में रहते हैं, कैसे उनके साथ इनजस्टिस किया जाता है, अन्याय किया जाता है और उनको आगे बढ़ने के अवसर दिए ही नहीं जाते। ना कोई उनको एनकरेज करने वाला है कि तुम्हें इस दुनिया से आगे निकलना चाहिए। ठीक है, और ये क्या दिखा रहा है कि कैसे इनइक्वालिटी है हमारी सिस्टम के अंदर। सबको पता है असमानता है, तो उस इनइक्वालिटी को इस पोएम के थ्रू दिखाया गया है कि कैसे वो लोग अपनी लाइफ में सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, और उनको क्या लगता है कि हमारे पेरेंट्स इस दुनिया में रह रहे हैं, ऐसे ही है, तो हमें भी फिर आगे जाके यही दुनिया में रहना है और इसी में एडजस्ट करना है। वो यही सोच के वहां रहते हैं। हमारे लिए कोई दूसरी दुनिया नहीं है जहां पर हम बहुत अच्छे से रह सकते हैं। वो यही सोच के उस एरिया के अंदर एडजस्ट कर रहे हैं कि हमें इसी दुनिया में रहना है, यही हमारी दुनिया है, इसके अलावा और दुनिया नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो स्लम एरियाज के अंदर सभी को पता है कि वहां पर ना तो अच्छे घर होते हैं, हट्स होती है टूटी फूटी, राइट, एंड ना वहां पर क्या होता है,
कोई फैसिलिटी होती है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं होता है इतना, और ऊपर से क्या होती है, गंदगी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्म देखने को मिलेगी, यानी कि गंदगी देखने को मिलेगी, और उसी गंदगी के वो हैबिचुअल भी हो चुके हैं। अगर उनको कोई साफ सुथरी सीनरी दिखाई जाती है, दुनिया दिखाई जाती है कि देखो कितना सुंदर भी है हमारी अर्थ के ऊपर सीन, बट उसमें वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि हमारी दुनिया ये हमें इसी में रहना है। ठीक है, नाउ ये जो पोयम है ये फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स मतलब इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, बट इसमें बहुत सारी आपको फिगर ऑफ स्पीच मिलेगी। आप इसके लास्ट जो वर्ड्स है उनको पढ़ के देखो, कहीं पर भी कोई वर्ड जो है वो मैच नहीं करता है, क्योंकि साउंड उनके मैच नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या है, फ्री वर्ड्स में लिखे हुए हैं। सिर्फ वहां पर उनको पोयम को लिखने के लिए वर्ड्स वहां पर लिखे हुए हैं, कोई राइम स्कीम नहीं बन रही है। क्लियर? तो यहाँ पर पोएट जो है वो क्या कहना चाह रहा है, देखो, बिफोर यू रीड, हैव यू एवर विजिटेड टू सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम? क्या आपने कभी विजिट किया, कभी आप गए हो कि जाके किसी स्कूल को देखो स्लम एरियाज के अंदर, वो कैसा दिखता है? चल, हमने विजिट नहीं किया है, बट हमें पता है कि जो स्कूल्स होते हैं गवर्नमेंट एरियाज के, और जो कैसे होते हैं बाहर ऐसे एरिया में जो बैकवर्ड में हो, और जहाँ पर वो स्लम एरिया के बच्चे पढ़ने आते हो, तो हमें पता, हम देखे नहीं है, लेकिन फिर भी हम इमेजिन कर सकते हैं कि शायद वहां पर अच्छी कंडीशंस नहीं होती है। बिना देखे भी हम इस बात को तो इमेजिन कर ही सकते हैं कि नहीं होते वहां पर अच्छी सारी फैसिलिटीज बच्चों को प्रोवाइड नहीं की जाती है, राइट? So far from gusty ways these children's faces. Far repetition है यहाँ, नोट डाउन कर लेना, इट्स अ रिपीटिशन, यहाँ पर लिख लेना, रिपीटिशन है। far from gusty ways these children's faces. उन बच्चों के चेहरे, मतलब यहाँ पर पोएट क्या कहना चाह रहा है, दूर दूर, फ्रॉम गस्टी वेज, गस्टी मतलब स्ट्रॉन्ग, वेज मतलब विंड्स, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हवा बह रही है, उन बच्चों के चेहरे जो वहां पर दिख रहे हैं। चिल्ड्रंस फेसेस मतलब जो बच्चे उस एलिमेंट्री स्कूल के अंदर है, उन बच्चों के चेहरों के बारे में बात हो रही है। दूर दूर से देखा जा सकता है, मतलब दूर से देखा जा सकता है कि उससे बहुत स्ट्रॉन्ग हवा के अंदर उन बच्चों के फेसेस जो दिख रहे हैं, कैसे हैं वो, लाइक रूटलेस विड्स। रूटलेस मतलब जिनकी जड़ें नहीं होती है। विड्स, विड्स का बेटा आपको मीनिंग होता है इसका, वैसे एग्जैक्ट मीनिंग तो इसका होता है मातम, लेमेंटेशन, मौन, ऐसे वर्ड्स होते हैं। बट बीड्स का मतलब वो भी होता है कि ऐसे प्लांट्स जो किसी अनवांटेड सिचुएशन के अंदर उग जाते हैं, मतलब जिनकी जरूरत नहीं होती है, गलत एनवायरनमेंट में जो उगे हुए हैं, उनको भी वीड्स बोला जाता है। तो वीड्स के होते हैं 2 टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर हम प्लांट्स की उसमें लेंगे कि उनके चेहरे कैसे हैं, उन प्लांट्स की तरह रूटलेस है, जो किसी अनवांटेड सिचुएशन के अंदर ग्रो हो गए वहां पर। द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, उनके जो हेयर है, बाल है, टर्न मतलब डर्टी है, गंदे हो रहे हैं, राउंड देयर पैलर, पैलर मतलब उनकी जो पेल फेसेस है, पेल मतलब उनके चेहरे जो पीले पड़े हुए हैं। पीला चेहरा कब होता है, व्हेन यू आर वेरी वीक, आप कमजोर है, राइट? या फिर हम अपने अपने आप पे ले तो हमारा चेहरा, हमारा जो फेस है वो कब पीला पड़ जाता है, जब हम बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो उस तरीके वो बच्चे, क्योंकि उनमें क्या होता है, हम ये देखते हैं कि स्लम एरिया के बच्चे बहुत कमजोर पतले से होते हैं, और गंदे भी होते हैं, वो साफ सुथरे नहीं रहते हैं, उनके बाल बिखरे हुए रहते हैं, राइट? और ऐसा लगता है जैसे वो काफी टाइम से नहाते नहीं है, ऐसी सिचुएशन दिखती है हमें उनको देखकर, ऐसा ही हमें लगता है। और कमजोर होने की वजह से उनका चेहरा पीला पड़ा रहता है। तो ये सब क्या है, ये इसलिए है क्योंकि उनको प्रॉपर जो डाइट है वो नहीं मिल रही है, वो अच्छे से ना तो रह रहे हैं, ना उनको न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, इस वजह से वो ऐसे हो जाते हैं। तो यहाँ पर पोइट यही कहना चाह रहा है कि उन बच्चों के फेसेस जो बिल्कुल पीले पड़े हुए हैं, और उनके चेहरे के ऊपर सिर्फ वो टॉन ब्राउन, मतलब जो बाल है उनके वो बिखरे हुए हैं, और वो भी डर्टी है, बाल भी उनके गंदे हो रहे हैं, ऐसे बाल जो है उनके चेहरों के ऊपर बिखरे हुए हैं।
ठीक है, अब वो एक एक बच्चे का डिस्क्रिप्शन बताता है। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की है वहां पर जो कैसी बैठी है, अपने सर को नीचे झुकाकर, वेट डाउन हेड। वहां पर एक लड़की बैठी है जिसका सर जो है वो नीचे झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय, एक लड़का है वहां पर जिस जो क्या है, बिल्कुल जैसे पेपर होता है ना पतला, वो बिल्कुल उसके जैसा पतला है। विद रेड आईज, रेड आईज, आपने रेड की आईज देखी, बिल्कुल दूर से दिखती है, मतलब आंखें जो होती है वो अलग सी दिख रही है उसकी। द स्टंटेड अनलकी हेयर, स्टंटेड मतलब जो ठीक से ग्रो नहीं होते, अनग्रोन जो होते हैं। अनलकी हेयर, अनलकी हेयर मतलब हेयर होते हैं उत्तराधिकारी। अनलकी क्यों है वो, क्योंकि वो इस एरिया में उनका जन्म हुआ है। और ट्विस्टेड बोन, ट्विस्टेड बोन मतलब जो हड्डियां हमारी क्या हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, मुड़ जाती है ना, जो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो वो जिनका जन्म हुआ है वहां पर, वो क्या है, अनलकी हेयर है वो, मतलब वो उत्तराधिकारी हैं, लेकिन वो उनका बैड लक है। किस चीज के लिए, और ट्विस्टेड बोन, उनकी जो बोन्स है, हड्डियां हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी है, राइट। तो यहाँ पर पोएट क्या कहना चाह रहा है कि उनकी कंडीशन देखो, फिजिकली भी वो फिट नहीं है वो बच्चे, मतलब उनको प्रॉपर वहां पर फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, लेकिन वो बच्चे फिजिकली भी फिट नहीं है क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। उनको प्रॉपरली उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनकी फैमिली इतनी सक्षम नहीं है कि वो उनको अच्छा मतलब पालन पोषण कर सके उनका, राइट। और ना उन पे गवर्नमेंट ध्यान देती है कि उन बच्चों की हालत जो है वो ऐसी होती जा रही है। तो पोएट यहाँ पे उनका पूरा डिस्क्रिप्शन देना चाह रहा है कि वो बच्चे दिखने में कैसे हैं, ठीक है। रिसाइटिंग अ फादर्स ग्रैंड डिजीज, फादर की जो डिसीज है, यानी कि हम ये देखते हैं ना कि पेरेंट्स की कुछ होती हैं क्वालिटीज हमारे अंदर आती है, राइट। तो अब ऐसा उनको देख के ऐसा लगता है जैसे उनके पेरेंट्स के अंदर जो बीमारियां थी वो उनके अंदर भी है, मतलब उनको वो चीज बर्थ से मिली है। अगर उनकी बोन टेढ़ी मेढ़ी है तो वो क्या है, एक उनकी फादर, उनकी हेरिडिटी हो गई है, क्योंकि उनको अपने पेरेंट्स से मिली है वो बीमारियां। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वो क्या कर रहा है, अपनी डेस्क से अपने लेसन लिख रहा है। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड, और उस डिम मतलब डल सी क्लास के पीछे एक जिसको कोई नोट नहीं कर रहा है, मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया जिसमें, स्वीट एंड यंग, एक बच्चा बैठा है जो बहुत ही ज्यादा स्वीट और यंग सा दिख रहा है। मतलब सारे बच्चे जो कैसे दिख रहे हैं, कोई लड़की है वो बहुत पतली सी बेचारी हेड डाउन करके बैठी है, एक लड़का है जो बहुत पतला है, उसकी आंखें बिल्कुल रेड के जैसी, चूहे की जैसी दिख रही है। एंड वो क्या है, एक अनग्रोन उत्तराधिकारी है, किस चीज के लिए, ट्विस्टेड बोन, उसकी बोन जो है वो टेढ़ी मेढ़ी है, और उसको ये बीमारी किससे मिली है, अपने फादर से मिली है। वो अपने लेसन पढ़ रहा है अपनी डेस्क से। अब पोएट कहता है उसी क्लास के पीछे, मतलब जहां पर ऐसे बच्चे बैठे उसी क्लास के पीछे, उस डल क्लास के पीछे एक बच्चा बैठा है जिसको कोई नोट नहीं कर रहा, मतलब जिसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्वीट एंड यंग, बहुत स्वीट है, यंग सा लड़का है वो। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, मतलब उसकी आंखें सपनों में रहती है, मीन्स उसकी आंखों के अंदर उसके सपने चमक रहे हैं, ठीक है। उसकी आंखों के अंदर ड्रीम्स है ऑफ स्क्वॉल गेम, और वो क्या कर रहा है, बाहर की तरफ देख रहा है विंडो से। और जो गिलहरियां हैं, स्क्वॉल्स मतलब गिलहरियां जो है, जो गेम खेल रहे हैं, गेम इन द सेंस आपने देखा हो गिलहरी जो है वो एक जगह पे रुकती नहीं है, कभी यहाँ दौड़ रही है कभी वहां दौड़ रही है, तो वो उनको देख रहा है। इन द ट्री रूम, यानी कि पेड़ के ऊपर, पेड़ के अंदर जो खोखली जगह होती है उसके अंदर से वो कभी आ रही है कभी जा रही है, तो इट मीन वो गेम खेल रही है, वो उनको बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अदर देन दिस, उनसे वो क्या है, अलग। अब और यहाँ पर लास्ट में पोएट क्या कहना चाहता है, लास्ट में उसी डल क्लास के पीछे एक बच्चा बैठा है जो बहुत स्वीट सा दिख रहा है, उसकी आंखों में उसके सपने चमक रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, बाहर की तरफ देख रहा है जहां पर गिलहरियां जो है वो गेम खेल रही है, यानी कि खेल रही है, राइट। अब उसका ध्यान जो है वो क्लास में नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहता, वो क्या चाहता है, दैट ही वुड आल्सो गो आउटसाइड एंड प्ले
द गेम विद द स्क्वायरल, वो भी उनके साथ खेले, मतलब वो उनको पकड़े। उस बच्चे की आंखों में ये चीजें चल रही है, मतलब वो क्लास के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसको बाहर जाके उन गिलहरियों को देखना है, उनके साथ खेलना है, वो ये चाहता है। क्लियर? तो इस पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिखाया है कि जो बच्चे हैं वहां बैठे हैं उस स्कूल के क्लासरूम में, यानी कि उस कमरे में जो बच्चे बैठे हैं उनकी क्या तो फिजिकल कंडीशन है, राइट, और क्या उनकी मेंटल स्टेट है। ऊपर जो बच्चों के नाम जो आए हैं डिस्क्रिप्शन, उनमें क्या दिखाया है कि वो बच्चे फिजिकली बेचारे क्या है, वीक है। और लास्ट में जिस बच्चे का डिस्क्रिप्शन आया वो उससे ये बताना चाहता है कि उस बच्चे का ध्यान क्लास में ना होकर कहाँ पर है, बाहर की तरफ है, वो बाहर जाना चाहता है, राइट। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, क्रीम कलर की जो वॉल दीवारें हैं, राइट, सॉर वाला स्मेल जो है वहां पर कैसी आ रही, खट्टी सी स्मेल, मतलब गंदी सी स्मेल आ रही है वहां पर। डोनेशंस, डोनेशन मतलब डोनेट की हुई पेंटिंग्स, जो क्रीम कलर की दीवारें जिनमें से स्मेल आ रही है उन पे क्या टंगी हुई है, पेंटिंग्स लगी हुई है जो डोनेट की हुई है। अब वो बताते हैं कि कैसी है वो पेंटिंग। एक पेंटिंग है शेक्सपियर्स हेड, एक पेंटिंग में उनको क्या दिख रहा है, शेक्सपियर का सर दिख रहा है, मीन्स एक एक पेंटिंग किसकी है, शेक्सपियर की। क्लाउडलेस एट डॉन, दूसरी पेंटिंग जो है वो किस चीज की है, नेचुरल सीन है, जिसके अंदर सूरज जो है वो क्लाउडलेस मतलब बादल नहीं है, डॉन मतलब, डॉन का मतलब क्या है, सूरज निकलता हुआ जो हल्की हल्की रोशनी होती है, मतलब वो नेचुरल सीन दिखाया हुआ है वहां पर, ठीक है। हम भी देखते हैं ना कि जो प्राकृतिक वो होते हैं, चित्र होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, बहुत अच्छी सीनरी दिखाई देती है, पेड़ है, पौधे हैं, या तो सूरज हल्का सा निकलता हुआ दिखता है या छिपता हुआ दिखता है, तो उस टाइम का जो ब्यूटीफुल सीन होता है वो वहां पर टंगा हुआ है। सिविलाइज्ड डोम, सिविलाइज्ड डोम मतलब जो पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, राइट, उनकी डोम, राइडिंग ऑन द सिटी मतलब उनकी वो बिल्डिंग्स जो उन्होंने बना रखी है, राइडिंग ऑल द सिटीज, उस पूरी शहर के अंदर, मतलब वहां पर एक पोस्टर लगा हुआ है, वहां पर क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई हुई है उन एजुकेटेड लोगों की जो उन्होंने बनाई है उस शहर के अंदर, वो सारी बिल्डिंग्स वहां पर टंगी हुई है। बेल्ड फ्लावरी टायरलिस वैली, टायरलिस वैली, अब वहां पर टायरलिस वैली का सीन है। बेल्ड मतलब बेल्ड क्यों बोला है वहां पर, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि टायरलिस वैली जो है वहां पर बहुत सारे चर्च है, तो उन चर्चेस के अंदर बेल लगी होती है, तो इसलिए उसको बोला है बेल। फ्लावरी मतलब वहां पर बहुत सारे फ्लावर्स है, इसलिए बोला है। तो टायरलिस जो वैली है उसका एक पिक्चर वहां पर लगी हुई है, उसके साथ ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड टू इट्स वर्ल्ड। अब वो कहना चाहता है कि खुले हाथों से जो संसार का नक्शा है वो उनको दे दिया गया है, उनकी दुनिया को, उस दुनिया का जो पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं उनका नक्शा खुले हाथों से उनको दे दिया गया है। इसका मतलब क्या है, पोएट क्या कहना चाहता है कि वो जो बच्चे स्लम एरिया में रह रहे हैं, राइट, उनको उस दुनिया की कोई नॉलेज नहीं है, वो नहीं जानते ऐसी भी दुनिया है, वो नहीं जानते शेक्सपियर कौन है, राइट, उन्होंने कभी सूरज को उगते हुए इतना सुंदर सीन वहां उन्होंने नहीं देखा है, ना उन्होंने वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी है, ना उन्होंने वो फ्लोरी गार्डन्स देखे हैं जो टायरलिस वैली के अंदर है। तो उनको खुले दिल से यानी कि खुले हाथों से लोगों ने अवार्ड मतलब इनाम सा दे दिया है, अपनी दुनिया को वो उस दुनिया को ऊपर थोप रहे हैं, दे रहे हैं उनको। जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने अपनी दुनिया उन स्लम के एरियो को दी है, एरियाज जो है वो उनको देने की कोशिश करें, मतलब वो उनको क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ऐसी भी दुनिया है। एंड येट फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप, लेकिन फिर भी उन बच्चों के लिए तो क्या है, वो जो खिड़कियां हैं उनकी मैप में नहीं, नॉट दिस मैप मतलब उस मैप की नहीं,
जो उन्होंने वहां पर टंगी हुई है, मतलब वो जो दुनिया वहां टंगी हुई है उन पोस्टर्स के अंदर, उनकी नहीं, उनकी अपनी विंडो जो उनके क्लासरूम से बाहर की तरफ दिखती है, देयर वर्ल्ड, उनको वो अपनी दुनिया दिखती है, राइट। उन बच्चों के लिए जो मैप में टंगी हुई दुनिया है, यानी कि जो उन दीवारों पे लगी हुई है ऐसी ऐसी जगह, वो जगह उनकी अपनी नहीं है, वो उनको अपना संसार नहीं लगता है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फोग, उनको कौन सी दुनिया अपनी लगती है, जब वो विंडो में से बाहर देखते हैं, उनको जो वो स्लम एरिया दिखता है, उनके लिए वो दुनिया अपनी है। और जहां उनका फ्यूचर, उनका भविष्य जो है वो किससे पेंट किया गया, विद फोग, मतलब धुंधला है, मतलब उनका भविष्य वहां रहकर वही स्लम एरिया में जैसे लोग रहते हैं वैसा ही रहने वाला है। वहां रह के उनकी कोई प्रोग्रेस नहीं है, ना ही कोई डेवलपमेंट है, वो सिर्फ वहां रहेंगे तो क्या है, अपनी लाइफ सर्वाइव करेंगे। ऐसे ही जिस गंदगी में उनके पेरेंट्स रह चुके हैं, अब उनको भी उसी तरीके से सरवाइव करना है, ठीक है। तो उनके लिए जो पोस्टर्स में लगी हुई दुनिया, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर? दीज टू पैराग्राफ्स आर क्लियर? सो गए थे? हाँ, एकदम से सारे यस मैम, या आप फोन रख के चले गए थे, मैडम की बोली जा रही है। चलो, रेस्ट वी विल डू टुमारो। यहाँ पर हम पहले अपनी फिगर ऑफ स्पीच जो आई है वो मार्क कर लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया फार फार, फार फार मीन्स यहाँ पे क्या है, देयर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज रिपीटिशन, राइट इट डाउन। फार फार में है रिपीटिशन, शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिख लेना। देन लाइक रूटलेस वीड्स, इट इज अ सिमिली, ये क्या है, सिमिली है। रूटलेस वीड्स इज सिमिली। Then there is also one more thing, that is paper swimming boy. Paper swimming boy is metaphor. It is a metaphor. Red eyes, यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं मेटाफर है, क्योंकि बच्चे की आंखों को चूहे की आंखों से कंपेयर किया हुआ है, राइट। फर्स्ट पैराग्राफ में ये है, जो मेरी क्लास के बच्चे हैं उनको तो पता होगा, इसमें और उनको फिगर स्पीच मैंने मार्क कराई थी, क्योंकि वो तो कर चुके हैं पहले, मैंने पोएम के साथ ही करा दी थी। देन यहाँ पर है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है बताएंगे? हाँ जी, नो, बताओ भाई, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? अननोटेड एंड ट्री रूम, इन दोनों के अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? मार्क करा चुकी हूँ पहले आप लोगों को। मैंने ये भी बताया था कि अगर बड़े बड़े जो लोग हैं उनका नाम आए फेमस थिंग्स का, तो वहां पर भी क्या होता है, ये सारा मैं आपको करवा चुकी हूँ। शेक्सपियर आ गया, टाइम्स वैली आ गई, अगर ये नेम फेमस पर्सनालिटी या फेमस प्लेसेस के नेम आए तो वहां पर क्या होता है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? हाँ, अल्यूजन। चलो, और अननोटेड और ट्री रूम के अंदर इट्स एंटीथीसिस है वो। क्लियर नहीं लिखा जा रहा, एंटीथीसिस आप लिख लेना, मैं ए एन टी एच लिख रही हूँ खाली।
ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है। नाउ पोएम इज लिटिल बिट लेंथी, 2 पैराग्राफ हो गए हैं जो हम कल करेंगे, ठीक है। एंड रिवाइज योर सिलेबस, जो भी क्लास में होता है वो सारा आप रिवाइज कीजिए। पीरियोडिक आपके ऑनलाइन ही होंगे, टीचमेंट ऐप में ही होगा वो टेस्ट। इट कुड बी 1 मार्क और इट कुड बी इन रिटर्न, ठीक है। वो मेरी विषय में किस तरीके को लेना चाहूँ, मैं सिलेबस बता दिया है। चैप्टर 1 फ्लेमिंगो, चैप्टर 1 विस्तास एंड पोएम माय मदर एट 66,